नेतन्याहू ने खामेनेई को मिटाने की शपथ ले रखी है। इजरायल तो यहां तक कह रहा है कि खामेनेई का हाल भी सद्दाम हुसैन की तरह होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी खामेनेई को लास्ट वार्निंग दे दी है। बंकर में छिपा खामेनेई दम जरूर भर रहा है, लेकिन वो युद्ध की घोषणा करके कहीं ना कहीं खुद ही फंस गया है। अमेरिका अगर खुले तौर पर मैदान में उतर गया तो मिडिल ईस्ट के सारे इक्वेशंस बदल जाएंगे। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या अब युद्ध में ईरान की चुनौती अमेरिका होगा? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? खतरे में अंडरग्राउंड खामेनेई, ट्रंप ने अड्डे पर नजर जमाई। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर बेहिसाब हमले कर रहे हैं। दोनों तरफ से अंधाधुंध मिसाइलें दागी जा रही हैं। लेकिन अब खाड़ी का युद्ध ऐसे फेज में पहुंच गया जिसमें कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। और इसकी वजह है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लास्ट वार्निंग दे दी है। ट्रंप ने सीधे खामेनेई को मैसेज दिया है कि बिना शर्त सरेंडर कर दो, नहीं तो मौत बेहद करीब है। मंगलवार रात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर 3 पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमें पता है सुप्रीम लीडर कहां छिपा है। अभी हम खामेनेई को मारना नहीं चाहते। खामेनेई हमारे लिए आसान टारगेट है और मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान का डिफेंस सिस्टम अच्छा है, लेकिन वो इतना भी अच्छा नहीं है कि अमेरिकी हथियारों को रोक सके। अमेरिकी हथियारों के सामने ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएंगे। ट्रंप ने आखिर में अनकंडीशनल सरेंडर लिखा। उनके इस पोस्ट से कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने ईरान से इजराइल के खिलाफ युद्ध में हथियार डालने को कहा है। ट्रंप ने कहा है कि अब वो ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं है। क्या आपको लगता है कि इजरायल ईरान की ओर जो खतरा पैदा हुआ है, इस परमाणु खतरे को संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य सहायता के बिना पूरी तरह से समाप्त कर सकता है? ये किसने कहा? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। ये बेमतलब है। कुछ होने वाला है। क्या आप किसी बातचीत के लिए मिडिल ईस्ट के दौरे पर विचार करेंगे? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं। हमारे पास एक चीज है जिसे टेलीफोन कहा जाता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बात करना हमेशा बेहतर होता है। क्या आप ईरान में शासन परिवर्तन देखना चाहते हैं? मैं ईरान में कोई परमाणु हथियार नहीं देखना चाहता और हम ये सुनिश्चित करने के लिए अपने रास्ते पर हैं। ट्रंप के टारगेट पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। मैसेज साफ है कि अमेरिका किसी भी सूरत में ईरान को न्यूक्लियर पावर हासिल नहीं करने देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार देर रात व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में 1 घंटे 20 मिनट की मीटिंग की। इसे लेकर एक अमेरिकी अधिकारी ने मीडिया को बताया कि ट्रंप ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर हमला करने पर भी विचार कर रहे हैं। अमेरिका ईरान से इस न्यूक्लियर सेंटर पर बंकर बस्टर बमों से हमला कर सकता है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के टैंकर प्लेन इजरायली फाइटर जेट्स को ऑयल सप्लाई भी कर सकते हैं, ताकि वो लंबी दूरी तक हमला कर सके। अब जबकि इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है, तो इस बात की अटकलें तेज होती जा रही हैं कि इजराइल को अमेरिका से बात करनी होगी कि क्या अमेरिका के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए हो सकता है। इजराइल को अगर ईरान के परमाणु केंद्रों को तबाह करना है तो इसकी जरूरत पड़ेगी। उसको फोर्दो के एनरिचमेंट प्लांट पर बम बरसाने होंगे। फोर्दो का प्लांट ईरान में एक पहाड़ के नीचे जमीन के भीतर बहुत गहराई में है। इस वक्त इजराइल के पास ऐसी क्षमता नहीं है कि वो जमीन के भीतर बने ऐसे केंद्र को तबाह कर सके। इसलिए उसको बंकर बस्टर बम के लिए अमेरिका से बात करनी होगी। बंकर बस्टर बम कोई एक बम नहीं, बल्कि ये एक तरह का बम है। ये एक अमेरिकी हथियार है जो 30,000 पाउंड या करीब 13,600 किलो वजन का प्रिसिजन गाइडेड बम है और इसको केवल अमेरिका B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से दागा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ यही एक विमान है जो इतने भारी हथियार को ले जाने की क्षमता रखता है। अब इसका मतलब यह है कि अमेरिका के विमान से अमेरिका के पायलट एक अमेरिकी बम को ईरान के परमाणु केंद्र पर दागेंगे। इससे आशंका ये पैदा होती है कि अमेरिका सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल हो जाएगा।
प्रेसिडेंट ट्रंप कहते रहे हैं कि वो सीधे इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते। ट्रंप ने खुद को इजराइल को इस तरह की सैन्य सहायता पर कुछ भी कहने से इनकार किया और कहा कि अब तक इजराइल ने उनसे आत्मरक्षा के लिए हथियार मांगे हैं, यानी अभी ये सिर्फ आशंका है कि इस तरह के हथियार की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल अमेरिका के 4 B-52 स्ट्रेटो फोर्टेस बॉम्बर एयरक्राफ्ट हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया बेस पर तैनात हैं, जो ईरान पर हमले की रेंज में है। अमेरिका का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस निमित्ज साउथ चाइना सी से अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है। यूएसएस निमित्ज जबरदस्त फायर पावर से लैस युद्धपोत है। इस पर एडवांस एटॉमिक वेपन्स भी हैं। यूएसएस निमित्ज अकेला नहीं आ रहा, बल्कि पूरे स्ट्राइक ग्रुप के साथ आ रहा है। यूएसएस निमित्ज पर FA-18E सुपर हॉर्नेट के 4 स्ट्राइक फाइटर स्क्वाड्रन तैनात हैं। इस पर MH-60S सी हॉक हेलीकॉप्टर का एक स्क्वाड्रन और MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर का दूसरा स्क्वाड्रन तैनात है। इस पर एक इलेक्ट्रॉनिक अटैक स्क्वाड्रन और कैरियर एयरबॉर्न कंट्रोल एंड कमांड स्क्वाड्रन भी मौजूद है। यूएसएस निमित्ज के अलावा अमेरिका ने सेंटकॉम में INS कार्ल विल्सन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ 9 डिस्ट्रॉयर जहाजों को भी तैनात किया है। इंडो पैसिफिक कमांड से यूएसएस निमित्ज सेंट्रल कमांड में आ जाएगा तो गल्फ में अमेरिका की ताकत पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। अमेरिका ने यूएई, जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे देशों में अपने सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा है। इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। Now, as the conflict between Israel and Iran continues, President Trump has also been clear that Iran cannot have a nuclear weapon. The fact that Iran cannot have a nuclear weapon is clear. As the White House reminds us, since taking office, President Trump has clearly stated no fewer than a dozen times that Iran cannot be allowed to have a nuclear weapon, for anyone who's unclear on that fact. One of the highest priorities of the Trump administration is the safety and security of the American people. To that end, the Department of State has established the Middle East Task Force to help coordinate support for U.S. citizens, our U.S. diplomatic missions, and personnel and diplomatic engagement. The task force is operating 24 hours a day. Over the past week, to help keep U.S. citizens informed, we have issued more than 30 security alerts to countries in the region and updated the travel advisories for Iraq and Israel. पूरे सिनेरियो को देखकर लगता है कि ईरान पर कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है। ब्रिटेन ने भी मिडिल ईस्ट में फाइटर जेट्स को तैनात किया है। साइप्रस और ओमान में मौजूद ब्रिटिश लोगों की सुरक्षा के लिए ये फैसला लिया गया है। सवाल यह है कि ईरान के खिलाफ एक्शन क्या और कब होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी एयर स्पेस पर अमेरिका के फुल कंट्रोल का ऐलान कर दिया है। तेहरान में इस वक्त कोहराम मचा है। तेहरान खाली हो रहा है। ईरान की राजधानी से लोग भाग रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी खुद घर छोड़कर बंकर में रह रहे, लेकिन पोस्ट के जरिए जंग का ऐलान कर दिया है। ईरानी सेना खमेनी को पूर्वोत्तर तेहरान के एक बंकर में ले गई है। खमेनी के साथ उनके परिवार को भी इसी बंकर में रखा गया है। ईरान को डर है कि खमेनी पर भी इजराइल हमला कर सकता है। ऐसे में सुप्रीम लीडर की सुरक्षा के लिए देश की सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने उनको बंकर में शिफ्ट किया है। खमेनी खौफ में बताया जा रहा है, लेकिन वो अंडरग्राउंड रहकर ही पूरा प्लान तैयार कर रहा है। सेना का हौसला बढ़ा रहा है। खमेनी ने एक पोस्ट में लिखा, हमें आतंकवादी ज़ायोनी शासन को कड़ा जवाब देना चाहिए। हम ज़ायोनीवादियों पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। खमेनी के ऑर्डर पर ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है।
ईरानी हुक्मरान भी दम भर रहे हैं। ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के डिप्टी चेयरमैन महमूद नबवियान ने तो अमेरिका को सीधी और बड़ी धमकी दे डाली है। ईरान की परेशानी ये है कि जो उसके हिमायती हैं वो खुलकर उसके साथ नहीं खड़े हो रहे। ईरान इजराइल की जंग में मुस्लिम देशों के रुख की बात करें तो सीरिया, लेबनान, यमन, फिलिस्तीन जैसे देश ईरान के साथ हैं, जबकि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इराक जैसे देश उसके खिलाफ हैं। सऊदी अरब और यूएई मानते हैं कि ईरान उनके यहाँ बागियों का समर्थन करता है, जबकि बाकी देश जैसे कि इजिप्ट, ओमान, जॉर्डन, कतर और तुर्की जैसे देश न्यूट्रल हैं। कतर इजराइल को तो पसंद नहीं करता, लेकिन वहां अमेरिका का बड़ा नौसैनिक अड्डा है। इसी तरह तुर्की भी मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनना चाहता है, इसीलिए वो भी ईरान को मजबूत होते नहीं देखना चाहता। ईरान युद्ध में कहीं ना कहीं अकेला पड़ गया है। चीन और रूस इजराइल के एक्शन की सिर्फ निंदा कर रहे हैं, लेकिन युद्ध में साथ कोई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ अमेरिका ने फ्रंट फुट पर आकर इजराइल के लिए बैटिंग शुरू कर दी है। ऐसे में अगर अमेरिका सीधे जंग के मैदान में उतरा तो ईरान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी।